हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है सुबह 6:30 का टाइम है और मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। और ये रहा मेरे घर के आसपास का व्यू। धूप लग चुकी है और अभी हमारे घर में धूप नहीं लगी है। और सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है। और मैं आपको अपने फ्लावर भी दिखा रही हूँ। देखो कितने सुंदर फ्लावर आए हैं इस पेड़ में। और ये रहे मेरे पेड़ पौधे जो मैंने लगाए हुए। सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले इन्हीं को देखती हूँ, मेरा मन खुश हो जाता है इनको देख के। और फिर मैं बच्चों के लंच की तैयारी में लग जाऊंगी। और सबसे पहले मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ अपने पेड़ पौधे। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ। फिर मैं अंदर आ गई और बच्चों के लंच की तैयारी में लग गई हूँ। और आज बच्चों के लंच में जाएगा शाही पनीर, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और कढ़ाई में मैंने पहले थोड़ा सा तेल डाला, उसमें काजू डाले और फिर रफली चॉप किए हुए प्याज टमाटर इन सबको मैं एक साथ ही डाल दूँगी और इनको थोड़ी देर सौटे करूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ साथ में। और साथ में मैंने दाल भी रख दी है लंच के लिए बॉईल होने के लिए, उसमें भी सीटी आ रही है। और फिर मैं मिक्सी निकाल लूँगी और इसके बाद इनको जब थोड़े से ये ऐसे गल जाए तो मैं इनको फिर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और फिर इनको मैं थोड़ी देर ठंडा होने दूँगी, जिससे फिर मुझे मिक्सी में इनको ग्राइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नहीं तो गर्म होते हैं तो फिर उसमें भाप बन जाता है। तो फिर और उसी कढ़ाई को मैं फिर से क्लीन कर देती हूँ और फिर उसी में तड़का लगाऊंगी। अगर ऐसे लगाती हूँ मैं तड़का तो फिर वो जल जाता है नीचे से, इसलिए मैं हमेशा उसको क्लीन करके ही फिर से रखती हूँ। और ये लगी हूँ मैं इसको ग्राइंड करने। इसका मैं एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी इन सभी चीज़ों का। और फिर मैं लगाऊंगी शाही पनीर में तड़का। और अब मैंने पेस्ट तैयार कर दिया है और कढ़ाई मैंने फिर से गैस के ऊपर रख दी है और उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। और फिर उसमें एक तेज़पत्ता और एक लौंग डाला है और साथ में जीरा भी डाला है। और फिर जब ये हो जाए तो इसमें मैं वो जो मैंने तैयार किया हुआ है पेस्ट वो डाल दूँगी। और इसको मैं फिर धीरे धीरे पकने दूंगी अच्छी तरह से, जब तक कि ऑयल इसमें से रिलीज़ ना हो जाए मसालों में से। और इसमें मैं नमक, पहले तो मैंने इसे थोड़ा सा ही डाला था, अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी और हल्दी और देगी मिर्च और धनिया पाउडर सब कुछ इसमें डाल दूंगी। और फिर मैं इसको अच्छी तरह से पकने दूंगी इस ग्रेवी को। और मैं इसको ढक के पकाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे भी उड़ रहे थे इधर उधर। और फिर मैं जब ये हो गई, इसने ऑयल छोड़ दिया ऊपर ऊपर से, तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए पनीर। और फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला। और फिर मैं इसमें बाद में गार्निश के लिए डाल दूँगी कसूरी मेथी। और इससे टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाता है और टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये रहा मेरा शाही पनीर जो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आज मेरे बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम चले हुए थे और आज मैं मलाई में से मक्खन भी निकाल रही हूँ। ये मलाई मैंने सुबह ही फ्रिज से निकाल के बाहर रख दी थी और अब मैं इसमें से मक्खन निकालने लग गई हूँ। और इसमें ना सर्दियों में थोड़ा सा गर्म पानी जैसे लुक वार्म वाटर डालना होता है, बट गर्मियों में इसमें हमेशा ठंडा पानी डालना, नहीं तो फिर ये मेल्ट हो जाती है मलाई और इसमें से घी निकलने लग जाता है अपने आप ही। तो मैं इसमें ठंडा पानी डालूँगी। और देखिए मेरा घी लग गया। मैंने आपको कोई कट नहीं किया है, बिल्कुल लाइव दिखाया है। और
मतलब 1 मिनट में ही घी लग गया। और गर्मियों में ना 1 मिनट में ही और निकल जाता है इससे घी, मतलब मक्खन इसमें से 1 मिनट में निकल जाता है। और सर्दियों में थोड़ा टाइम लग जाता है, 5 या 10 मिनट लग जाते हैं। वाटर डाला है, इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी जिससे इसमें बिल्कुल भी स्मेल ना आए। और इसको मैं 2-3 पानी से वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से। और फ्रिज का पानी ही आपने डालना है। अगर आप थोड़ा सा भी गर्म डालेंगे तो ये मतलब ऐसे मेल्ट ही होता रहेगा, ये ऐसे सेट नहीं होगा। इसमें मैंने ना फ्रिज का पानी डाला था बिल्कुल ठंडा, और इसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे को घी भी इसी बर्तन में बनाना है, तो उसको मुझे वॉश करना पड़ेगा। इसमें थोड़ी थोड़ी लस्सी है ना, उसको वो अच्छी तरह से ड्रेन आउट नहीं हो रही, तो ड्रेन आउट भी करनी पड़ेगी। ठीक है बिकॉज। और ये हो गया मेरा मक्खन तैयार। और अब इसको मैंने रख दिया है इंडक्शन के ऊपर। और अब इसमें से मैं घी निकाल लूँगी। मैं आई हूँ लेंटर के ऊपर, कितनी तेज़ धूप है यहाँ पर तो। और मैं अपना टंकी चेक करने आई हूँ कि इसमें पानी कितना है। और मैं टंकी ऐसे चेक करती हूँ, है इतना है भरी हुई है। थोड़ा सा मैं इसको खोल थोड़ा थोड़ा गिरता रहेगा यहाँ पर पानी टंकी में, क्योंकि मैं कपड़े लगाऊंगी वॉश करने का। और कितनी तेज़ धूप हो रही है आजकल। और यहाँ पर मैंने कपड़े लोड लगाया था रात को, तो वो रात को धुल गए थे और अभी निकाल रही हूँ मैं इनको डाल दूँगी मैं बाहर स्टैंड में सूखने के लिए। और मैं फिर लगा दूँगी आज बहुत तो नहीं, बट टॉवल वगैरह है वो मैं सारे डाल दूँगी। ये डैडी जी के विंटर के भी है कुछ स्वेटर वगैरह, वो रह गए थे अभी धोने को। यहाँ पर मैंने लोड लगा दिया है। अब करूँगी मैं मशीन को ऑन, और इसको मैं सेट कर दूँगी मिक्स्ड फैब्रिक पे, एंड स्पिन के लिए 1400 कर दूँगी। और इसको कर दूँगी स्टार्ट। और हो गई मेरी मशीन स्टार्ट है। देखो लॉक लग गया, मतलब हो गए। और इन कपड़ों से ना कलर ब्लीड हो रहा था, तो मैंने इनको नहीं डाला, इनको मैं हैंड वॉश ही करूँगी। तो ठीक है। और ये है मेरे कपड़े जो धुल गए हैं, इनको मैं भी सूखने डालूँगी। फिर करती हूँ मैं लंच, पहले इनको डाल लेती हूँ मैं सूखने। डाल दिए मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए। और स्टैंड को कर दूंगी मैं अब धूप में। मैं अभी लंच करूँगी, तो मैं खीरा ले आती हूँ नीचे से सलाद के लिए। इतना टाइम है 1 आवर एंड 22 मिनट्स। तो डोर कर देते हैं क्लोज एंड लाइट कर देते हैं ऑफ। मैंने
सारे घर की डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ कर लिया है एंड अब भी मैं लंच करूँगी। टाइम हो रहा है 12:30 एंड लंच में पहले मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। और देखो बर्तन इतने सारे मैंने वॉश भी कर दिए हैं और यहाँ पर दूध मैंने बॉईल कर दिया है एंड लंच में है दाल, चने की दली होती है जो, एंड बनी है कढ़ी एंड हॉट केस में है राइस और वहाँ पर है दही रखा हुआ है मैंने। और इसको अभी मैं कट करूँगी और ये मूली का पीस भी है एक। और हाय गाइस, तो सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा काम थे, तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं और मैं घर के कामों से फ्री हो गई हूँ। मतलब कपड़े वगैरह क्लीनिंग डस्टिंग, बच्चों को स्कूल भेज दिया है और कपड़े वगैरह भी डाल दिए बाहर सूखने के लिए। और मैं ना खाना खाने से पहले, लंच करने से पहले अपने सारे काम कर देती हूँ। अगर खाना खा लेती हूँ तो फिर उसके बाद तो मुझे सीधे फिर बिस्तर चाहिए होता है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग जाती है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे काम खाना खाने से पहले निपट जाए, उसके बाद मैं सुकून से तसल्ली से बैठ के खाना खाऊँ। तो अभी मैं करने लगी हूँ लंच, घर वालों ने लंच कर लिया है और टाइम हो रहा है 12:30। तो मेरे लंच में है, आज मैं दिखाती हूँ आपको मेरा लंच। और ये है सैलेड की प्लेट, खीरा और मूली है और अनियन है, और ये है दाल चावल, और मैंने अचार भी लिया है साथ में, और मैंने कढ़ी भी ली है। देखो अचार लिया तो कढ़ी की ज़रूरत नहीं है, तो कढ़ी है तो अचार की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने ले लिया है। ठीक है, तो मैं कर लेती हूँ लंच। आ जाइए आप भी लंच करने के लिए। हो गया मेरा लंच और हो चुकी हूँ मैं फ्री, और अब तो मुझे सीधे नींद ही लगी है। सोचा तो मैंने बहुत कुछ होता है कि मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी फ्री होने के बाद, बट जब फ्री होती हूँ तो मेरा मन करता है कि अब मैं सो जाऊँ सीधे ही। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में जब आना आएगा स्कूल से। अभी कर लेते हैं रेस्ट। बाय।